हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एलआईसी के बारे में। तो एलआईसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो एलआईसी होती क्या है? तो एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 1 सितंबर 1956 को हुई थी। यह भारत देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और इसमें बहुत सी कंपनियों ने इसमें विलय हो गई और यह एक निवेशक कंपनी है। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसमें 100% जो भागीदारी है सरकार की है। तो और यह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। आई से इंश्योरेंस और सी से कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका नाम है। तो आज हम बात करेंगे 933 नंबर टेबल जीवन लक्ष्य के बारे में। तो जीवन लक्ष्य होता क्या है? मतलब मान लीजिए आज हमारी एज 25 साल है, ठीक है। आज हमारी एज 25 साल है और 40 साल की एज में हमें क्या लेनी है? गाड़ी लेनी है, ठीक है। तो हम इस पॉलिसी को करवा सकते हैं, ठीक है। 15 साल हमें पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक 18 साल के बाद पैसे मिल जाएंगे, 43 साल मान लीजिए। तो उस टाइम में तो ऐसे ही इसको जीवन लक्ष्य को क्या बोलते हैं? कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। जीवन लक्ष्य प्लान को क्या बोला जाता है? कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसकी हमें जो पैसे पीपीटी होती है 18 साल और टर्म होती है 21 साल। जो पैसे भरने होते हैं 18 साल और 3 साल पैसे छोड़ने होते हैं, फिर 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमें मिलता है। तो इससे कन्यादान पॉलिसी क्यों बोलते हैं? तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज है 25 साल, ठीक है, और इसकी 1 साल की गुड़िया है, ठीक है। इसकी 1 साल की गुड़िया है। इसकी व्यक्ति के 2 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाती है जब ये 27 साल का था, ठीक है। तो उस टाइम इसकी जो परिवार को कितने लाख रुपए मिलेंगे? यदि मृत्यु नॉर्मल डेथ होती है तो 5 लाख रुपए, ठीक है। यदि हम टर्म राइडर के साथ चलते हैं तो, और यदि वैसे एक्सीडेंटल होगी, ये टर्म राइडर के साथ नहीं चलते तो इसमें एक्सीडेंटल में ही मिलेंगे। यदि टर्म राइडर के साथ चलेंगे तो 5 लाख ये, ठीक है। तो कितने हुए? तो 10 लाख रुपए हो गए, ठीक है। यह तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता इसको, यह तुरंत मिल जाते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो 10 लाख रुपए यहाँ मिल गए, ठीक है। तो आगे जाके जो भविष्य में पैसे नहीं भरने पड़ते, फर्स्ट बात। और जो मैच्योरिटी अमाउंट है हर साल, मतलब परिवार को जो 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% मिलेगा हर साल, ठीक है। तो कितना हो गया? 50,000 रुपये। कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गया। ये हर साल मिलेगा उनके फैमिली को या बच्चे को के लालन पालन पोषण के लिए, ठीक है। तो आगे हम बात करें तो 50,000 हर साल मिलता रहेगा। उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है क्या वो मिलेगा? हाँ, मैच्योरिटी अमाउंट जो 10 लाख, ये 30,000 या 33,000, ये हम थोड़ा वो बता रहे हैं एक। तो इसमें 10,33,000 रुपये ये भी हमें मिलेंगे, ठीक है। बाद में ये भी हमें मिलेंगे। 10 लाख रुपए ये लगा लो, 10 ये लगा लो। हर साल 3 साल के बाद मतलब डेथ हुई थी तो 10 लाख रुपए यहाँ से आ जाएंगे 50,000 के, ठीक है। तो 10 लाख तो करीबन कितने लाख रुपए हुए? 30 लाख रुपए हो गए, ठीक है। करीबन 30 लाख रुपए हो जाते हैं। तो आगे बात करें तो इसमें यही लिख रखा है सम एश्योर्ड 5 लाख का, बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का, और टोटल जो पेड करने अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा? 4,91,946 रुपये, ठीक है। इसमें सम एश्योर्ड होता है 5 लाख, बोनस मिलेगा 4,83,000 का, और ये मिलेगा 50,000 रुपये भी, ठीक है। तो और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिल जाता है? 10,33,000 रुपये टोटल, ठीक है। तो ये आपके फैमिली को, ठीक है। यदि मान लें कि फिर लड़की की मान लें कोई बोल दे कि शादी नहीं करे तो क्या ये मिलेगा हमें? हाँ, ये अमाउंट ये लड़की की शादी नहीं करोगे तो भी फैमिली को मिलेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं
तो LIC के 933 नंबर की बात है, जो जीवन लक्ष्य प्लान है, इसे इसलिए ही कन्यादान पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है। और LIC एक का कि अपने पैसों को सुरक्षित रखती है और भविष्य के लिए एक हमें एक नई जीवन रेखा प्रदान करती है। और इसकी जो ईयरली किस्त आती है वो कितनी आती है, 27,897, ठीक है। तो यह और कम, और प्रति डे के हिसाब से 76 रुपये। यदि इसमें पहले साल इसमें 4.5 का जो टैक्स लगता है, दूसरे साल इसकी EMI कितनी हो जाती है, तो दूसरे साल इसकी EMI हो जाती है 27,297 रुपये विदाउट टैक्स। 2.5% इसमें टैक्स लगता है। पहले साल ज़्यादा टैक्स लगता है, दूसरे साल कम हो जाता है। और ये प्लान मतलब इतने ही रुपए आगे आपको बढ़ने पड़ेंगे, यदि 76 रुपये दिन के हिसाब से, ठीक है। यदि आपके पास 76 रुपये दिन में आप मतलब जोड़ सकते हैं तो LIC में अपनी करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, अच्छा प्लान है ये। और यदि ये करवा सकते हैं तो 4,91,000 समथिंग आपको जो 18 साल में पैड करने होंगे, और 21 साल के बाद आपको 10,33,000 रुपये मिलेगा। बाकी आपको जो बता ही दिया कि यदि किसी की डेथ वगैरह एक्सीडेंटल या वैसे हो जाती है, कुछ अनहोनी घटना हो जाती है, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। भगवान न करे कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। बट हम एक प्लान के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। थैंक यू सभी का। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें भाई, और लाइक ज़रूर करें आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े, ठीक है। और धन्यवाद आप सभी का।